नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रियल वर्ल्ड में। आखिर आर्मी वालों को शराब पिलाने के पीछे क्या वजह है? क्या सचमुच शराब पीने से दिमाग काम करता है या ये सिर्फ एक भ्रम है? हमारे समाज में शराब को एक बुरी चीज माना गया है और इसे हमेशा नजरों से ही देखा जाता है। फिर आखिर क्यों भारतीय सैनिकों को शराब पीने की खुली छूट दी गई है? आइए वीडियो में देखते हैं कि आखिर क्यों सैनिकों को शराब पिलाई जाती है और इसका दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, शराब एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिसके पीछे लाखों घर बिगड़े हैं, लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद की है और यहाँ तक कि पानी की तरह पैसा भी बहाया है। शराब और शराब पीने वाले दोनों को समाज के लिए इस कलंक जैसा माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसके ऐसे दीवाने होते हैं कि वो कुछ भी न्योछावर कर सकते हैं सिर्फ इस शराब के लिए। इन्हें अपनी जिंदगी दांव पर लगाना भी मंजूर है, पर शराब छोड़ना नहीं। जब ये शराब इतनी ही खराब है तो आखिर भारतीय सेना में सैनिकों को शराब का सेवन क्यों कराया जाता है? हम जानते हैं कि सरकार दुनिया भर में तरह तरह के नशा मुक्ति केंद्र खोलती रहती है, तो फिर वही सरकार सेना में इस जहर को क्यों बांटती है? ऐसा ही एक सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। हमारी भारतीय सेना हमारे लिए गर्व की एक जीती जागती मूर्ति है, क्योंकि इन्हें चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों में रख दिया जाए फिर भी ये दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का हौसला रखते हैं। गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश, आंधी, तूफान, कुछ भी हमारे सैनिकों को उनकी शपथ से नहीं हटा सकती। कई बार तो सैनिकों को सियाचिन जैसे बेहद ठंडे इलाकों में भी रहना पड़ता है, जहाँ का तापमान लगभग -50 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ इतनी ठंड होती है कि एक आम इंसान कुछ घंटे भी यहाँ जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे में ठंड से बचने के लिए सैनिकों को एक लिमिटेड मात्रा में शराब दी जाती है ताकि इनकी बॉडी का तापमान बिगड़े नहीं और ये अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सैनिकों को शराब पीने के लिए मजबूर किया जाए या उनकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि उन्हें शराब पीनी है या नहीं। भारतीय सेना में किसी नए सैनिक के आने पर भी मेजर की तरफ से शराब की पार्टी दी जाती है। आपने ये तो देख लिया कि आखिर सैनिकों को शराब क्यों दी जाती है। आइए अब देखते हैं कि आखिर ये शराब दिमाग में कैसे हलचल पैदा करती है। सबसे पहले हमें हमारे दिमाग के बारे में कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, तभी हम इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। हमारे दिमाग के पिछले भाग में सेरेब्रल हेमिस्फेयर नाम का एक छोटा सा भाग होता है। यह सिर्फ छोटा सा भाग ही नहीं बल्कि यही हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। आपका उठना, बैठना, खाना पीना, समझना, समझाना आदि सब कुछ इसी भाग नियंत्रण में होता है। कई बार आपने देखा होगा कि हम कोई भी काम बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे कि ब्रश। जब हम ब्रश करते हैं तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं थी कि आखिर हम किस तरह से ब्रश करना है। हमारे हाथ ऑटोमेटिकली ब्रश को मुंह के चारों ओर घुमाता है। इसी तरह डांसर ले लीजिए, वो कई बार ऐसे मुश्किल स्टंट कर देते हैं जो आम इंसान की पहुंच से बाहर होते हैं। अपनी प्रैक्टिस के दौरान उनकी ये मुश्किल स्टेप कुछ इस तरह से उनके दिमाग में बैठ जाते हैं कि फिर उन्हें ऐसा डांस करने से पहले सोचने की ज़रूरत नहीं होती। ये सारा कंट्रोल सेरेब्रल हेमिस्फेयर ही करता है। यहाँ तक कि हमारे दिल की धड़कनों का चलना और उनको कंट्रोल भी दिमाग के इसी हिस्से के हाथ में होता है। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि दिमाग का ये छोटा सा हिस्सा हमारी पूरी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब इंसान शराब पीता है तो उसके दिमाग का ये हिस्सा काम करना बंद कर देता है या थोड़ा बहुत भटक जाता है। उस टाइम पर दिमाग में ऐसे केमिकल विलक्षण हो जाते हैं कि सेरेब्रल को भी समझ में नहीं आता कि कब क्या करना है और क्या बोलना है। यही वजह है कि शराब पीने के बाद इंसान अपना आपा खो देता है। यहाँ तक कि कई बार शराब पीने के बाद दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि इंसान गुस्से में आग बबूला हो जाता है। ये सारी चीज़ें सेरेब्रल के ठीक से काम ना करने के कारण होती है। एक बार सेरेब्रल का बैलेंस बिगड़ा तो पूरी बॉडी का नियंत्रण इधर उधर हो जाता है। यही वजह है कि ज़्यादा शराब पीने वालों की मौत शराब की वजह से हो जाती है, क्योंकि उनके दिमाग का सेरेब्रल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और उनकी बॉडी का कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ये बात तो जाहिर है कि शराब की वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। लेकिन आपको बता दें कि सैनिकों को जो शराब भी दी जाती है
वो पूरी तरह से अलग होती है। सैनिकों को मिलने वाली शराब की क्वालिटी बेहतर होती है और उनकी ट्रेनिंग के दौरान ये सिखाया जाता है कि आखिर उन्हें कितनी मात्रा में शराब का सेवन करना है। यही वजह है कि सैनिक शराब पीने के बाद भी कभी भी अपना आपा नहीं खोते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात पता होती है कि उनके शरीर के लिए कितनी शराब झेलना आसान है। वहीं सियाचिन जैसे ठंडे इलाकों में सैनिकों को शराब देना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उनके दिमाग का सेरेब्रल डिस्ट्रिक्ट हो जाए और उनके दिमाग में ठंड के कारण मर जाने का ख्याल ना आए। यहाँ शराब उनके डर को काबू में करने का काम करती है। देखा जाए तो ये उनकी एक मजबूरी है कि उन्हें ना चाहते हुए भी शराब का सेवन करना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा शरीर में कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो आपने आप ही हो जाते हैं, जैसे कि सांस लेना, खाना डाइजेस्ट होना या फिर यूरिन बनना। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं, जिसके लिए किसी तरह के निर्देश की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इन सारी चीज़ों को दिमाग का मॉड्यूला ऑपरेट करता है। हैरान ये है कि बनाने वाले ने शरीर को कैसे बनाया है जो इसमें इतनी अजीबोगरीब चीज़ें हैं। खैर, आज की इस वीडियो का मकसद यही बताना था कि भारतीय सैनिकों को शराब क्यों दी जाती है और इससे उनके दिमाग पर क्या असर होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।